सबको जय जिनेन्द्र, जय नमस्कार। चाचा जी। जय जिनेन्द्र। आज एक रेणुका जी का क्वेश्चन आया है कि कोई भी अगर घर में बीमार है तो क्या उसके अंदर किसी भी प्रकार के घर के अंदर कोई भी प्रकार की यदि गंदगी हो, सफाई ना हो, तो क्या वो कारण हो सकता है? यही पूछा है रेणुका जी, आपने कुछ और पूछा है? जी हाँ, क्या कोई और भी ऐसी पहचान है जिससे पता चलता है कि इसकी वजह से कोई बीमार रहता है? कोई बीमार रहता है, जैसे स्किन के लिए बताया था मैं लास्ट वीडियो में कि स्किन का डिजीज हो जाती है जब कभी किसी के घर के अंदर नमी टाइप की, या बाथरूम गंदा हो, या आपके दीवारों पे से पपड़ियाँ उतर रही हो, पपड़ियाँ उतर रही हैं। पॉलिश आपकी घर के अंदर की नहीं हो, बढ़िया ना हो। और बढ़िया की बात नहीं, घटिया होगी तो ज़्यादा होगी, बढ़िया चलो नहीं है, बाकी अगर पपड़ियाँ उतर रही हैं, ये ज़्यादा है तो ये है। ये आप बात समझ लीजिए कि जिस भी घर के अंदर गंदगी किसी भी प्रकार की होगी, वो वहाँ पर राहु का वास हो जाता है। और राहु कहीं भी बैठा हुआ तो वहाँ पर वो नुकसान देता है। तो लिहाजा आप ये समझ लीजिए कि हमारे धर्म में समझ लीजिए या वैसे समझ लीजिए, आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका आजकल जैसे क्या होता है कि पेंट आप करा रहे हो घरों के अंदर, या कोई चीज़ करा रहे हो, बहुत महंगी महंगी करा रहे हो। जरूरी नहीं आप महंगी कराओ, आप सस्ती करा लो। पहले ज़माने में तो कली की एक वो आती थी पॉलिश टाइप की, वो करा लेते थे, बाकी साफ सुथरा हो जाता था। आज आदमी 10-10 साल अपने यहाँ पेंट नहीं कराता। 10-10 साल तक आज मतलब आप ज़्यादातर लोगों के यहाँ जब बीमार होंगे, आप देखना उनके पलंग के नीचे गंदगी मिलेगी, बाथरूम में गंदगी मिलेगी, पपड़ियाँ उतरती मिलेंगी। आपके परिवार में ना होकर के आप किसी के यहाँ भी जाओगे, तो आप जब जाके देखोगे तो ये सब चीज़ों के कोई ना कोई सिम्टम मिलेगा। किसी भी बहाने आप चले जाइए कि मुझे वॉशरूम जाना है, आप वॉशरूम जाने जाके देखना, सब सब ऐसे मिलेगा अपसेट। किसी की पानी टपक रहा होगा, किसी की टोटी खराब होगी, किसी का मग्गा खराब होगा, किसी की बाल्टी खराब होगी, टूटी फड़ी होगी। तो ये सब चीज़ें मिलेगी, और ये सब चीज़ें ये क्या है, ये सिम्टम है इस बात का कि आपके यहाँ किसी न किसी बीमारी, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार परमानेंट रह रहा है, और नहीं है तो हो जाएगा। तो ये सब चीज इंडिकेशन है। उन चीज़ों पे ध्यान दें यदि, तो वो आपका, जैसे अभी किसी के पास आप गए, आपने आपको भी आगे आने वाले टाइम में वास्तु विजिट भी कराए करने को मौका मिलेगा, बहुत लोगों के जाओगे आप, तो पता चला वहाँ पे एक मरीज पड़ा होगा, एक ये होगा। जब आप जाओगे तो आप कहोगे कि जैसा आप टॉयलेट देखो कैसा है, जहाँ वो बैठे होंगे वो उनकी चद्दरें फटी हुई होंगी, बहुत सारी जगह होगी, गंदगी होगी। तो इट मीन समझ लो कि कोई ना कोई परेशानी बीमारी के रूप में है। और वो जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक वो सफाई या प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, जब तक उसको रास्ता भी नहीं मिलेगा, जितना मर्जी कोशिश कर ले। और दूसरी बात बताता हूँ, मैं बार बार बताता हूँ कि अगर उसे ठीक नहीं होना होगा उनके परिवार में, या उनको ठीक नहीं होना होगा, तो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो ठीक भी नहीं होगा। तो हमारा सिर्फ कहने का फर्ज है, बताने का फर्ज है। बाकी यहाँ पे आता है कि कर्म उसने कैसे करे, भैया क्या उसका कर्मों का दोष है, उसको कुछ भी कहो, वो चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। ये चीज थी। और कोई डाउट रेणुका जी? नहीं, बस सर यही डाउट था जो वीडियो से आया था। और ये कि अगर मान लो घर बड़ा है तो हर टाइम की सफाई पॉसिबल नहीं है काम वाली लगाने के बावजूद भी। अब कोशिश बस यही है कि भाई सारी चीजों को कि भाई कंटिन्यू ना करके कि एक के बाद सिस्टम से बिठाया जाए। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा है। अब भाई मैं अगर कहता हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन नहीं भी रह सकते हो, तो कोशिश तो कर ही सकते हो ना। जी। बस थोड़ी सी भी कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। ये चीज थैंक यू होती सर। है। आर्यन जी बताइए। सर जैसे मैम ने बोला कि घर ज्यादा बड़ा है तो चौथे पांचवें दिन झाड़ू लग जाए या सफाई हो जाए चौथे नहीं नहीं तो पांचवें नहीं नहीं चौथे पांचवें अ, दिन की नहीं है, चाहे आप एक नहीं हफ्ते में लगाओ चाहे 10 दिन में अरिहंत लगाओ। जी, अरिहंत जी, मेरा जी मैम। वो ये था कि जैसे घर बड़ा है, पार्लर भी है, घर है,
और कोचिंग सेंटर भी है, तो सारी चीजों की नीट एंड क्लीन सफाई रोज नहीं हो पाती। काम वाली लगी हुई है, लेकिन वो तो अपना काम करती है ना। नीट एंड क्लीन वाली सफाई तो हम खुद ही कर सकते हैं, वो नहीं कर सकती। हाँ, तो या उसी आप चीज बता को मैंने सकते सर हो। की क्लासेस के बाद मेंटेन करने की कोशिश की है कि भाई एक चीज कम से कम, एक कोई कोना, एक कोई चीज मैं रोज खुद से कर दूं। नहीं नहीं, अगर आप खुद से भी ना कराएं, करा भी लें किसी से, तो बताना तो आपको ही पड़ेगा ना। जी जी। भाई आप, आपके यहाँ झाड़ू लगाने वाली आती है, सफाई करने वाली आती है, आपको 2 मिनट कहना तो पड़ेगा, भाई देख यहाँ जीने के नीचे, यहाँ इस साइड में, यहाँ थोड़ा गंदगी पड़ी है, साफ कर दो, वो कर हाँ, देगी। तो बस इसी चीज में बाकी कोशिश की बोलना है तो सर आपकी पड़ेगा। क्लास करने के बाद, कि कम से कम रोज एक जगह तो प्रॉपरली उससे अलग से खड़े होकर करवा लें। आपकी क्लास करने के बाद ये फर्क आया है। हाँ, बस तो ये आएगा धीरे धीरे, इससे आराम भी आएगा। और ये भी जी। आप निश्चित जानिए कि भूकंप से जब भी आपने कराना शुरू किया होगा, किसी ना किसी चीज में आपको पॉजिटिविटी मिली होगी, चाहे काम में मिली हाँ, हो, व्यवहार में थोड़ा सा मिली हो, मन घर में मन मिली हो, मन भी स्वास्थ्य खुश में अर्थक्वेक मिली आ रहा है हो। ना, भूकंप आ रहा है ना, हैं? भूकंप आ रहा है ना। भूकंप हाँ हाँ, हाँ अरे बस भूकंप आ रहा हाँ 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 हाँ। आया है, भूकंप आ रहा है। है बहुत भूकंप आ रहा तेज है, है, बहुत तेज है, बहुत बहुत तेज है। तेज वाला। एक सेकंड, एक नहीं, सेकंड। तेज वाला तो नहीं है, बट आ रहा है। नहीं तेज है, पूरा बैठ ले रहा है। नहीं, तेज नहीं है यहाँ। जैन मेरे को सर, लगा हमारे तेज घर है। से ट्रेन जा रही है तो घर हिलता है, मैं सोची ट्रेन आ रही है। नहीं, शहर में टॉप है, सेकंड फ्लोर से ले ले जा रहा है कुछ। नहीं नहीं, भूकंप ही था। भूकंप आ रहा है। तूने रुक जा, तूने क्या लिया खाने में? हाँ, अरे अभी इतनी नहीं है, इतना नहीं है अभी। कढ़ी ले आया था, ला। हेमा दीदी म्यूट कर लो। सॉरी। यहाँ म्यूट की बहुत वैल्यू है। हैं? अब क्यों नहीं आ रहा? अब भी आ रहा है। बंद हो गया अब। बंद हो गया। अरे वाह, हाँ चाचा, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। बहुत तेज था, मैं बेड पे बैठे हैं जैसे हिल रहा था बाकायदा बेड। हाँ, अच्छा जी, बहुत यहाँ तेज हमें झटके आ लगा, रहे हैं दिल्ली हमें में। नहीं लगा, हाँ, हमें तो नहीं एक लगा। सेकंड के लिए महसूस हुआ और फिर कुछ नहीं। अच्छा, हमें हाँ तो लगा मेरठ नहीं। में नहीं। हाँ मेरठ में नहीं है चाचा, दिल्ली की तरफ है झटके तेज। नहीं, मेरठ में भी आया है, ये भैया कह रहा था, बेटा भैया जो हमारा मेरा काम करने वाला आदमी है ना मेरे पास स्टाफ हाँ में, वो कह रहा है लगा, महसूस हुआ उसे। यहाँ बड़ौत में भी सर हल्का सा झटका लगा, जिस जब टाइम अरियंत जी ने कहा बोला ना, उसके मुझे बाद लग रहा था वैसे ही लग रहा है, मुझे महसूस दे रहा है। जब अरियंत जी ने कहा, मैंने कहा तो भूकंप है, तब मुझे अरे, लगा, तो मैंने तो सोचा वैसे ही है। आर्यन जी का, आर्यन जी कहाँ है अब इस समय? वो बाहर चले गए होंगे सर, खुले में। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, पंखा वंखा सब बंद है। बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भैया, आया कुछ क्या? हाँ सर, भूकंप था, बहुत तेज था। अच्छा अच्छा अच्छा, तेज था, ठीक। बहुत फास्ट था। हाँ, मैं हिल गया था। चलो जो भी है, 255 पे आया, 254-53 पे आया होगा, आया था। चलो कोई बात। अच्छा जी, चलो हम अपनी क्लास में चालू वापस आते हैं। अब बताओ कि अब और कोई डाउट किसी को? अभी और कोई डाउट नहीं है? सर ये था कि जैसे वर्षफल वाली कुंडली के लिए और जो हमारी लगन वाली कुंडली होती है, सॉल्यूशन हम वर्षफल वाली का करेंगे ना। वैसे देखो जी, साल में एक बार उस दूसरी जो वैसी वाली कुंडली है उसको भी देख सकते हो आप। बाकी मेन हमने वर्षफल वाली का ही करना होता है। मेन हमने वर्षफल वाली का ही इलाज करना होता है। तो सर फिलहाल के हिसाब, करंट टाइम के हिसाब से वर्षफल वाली का असर होगा, ना कि लगन वाली का। हाँ हाँ, वर्षफल का ज्यादा असर होगा। चाचा जी मुझे पूछने 2 डाउट हाँ, हैं। पूछो पूछो। एक तो चाचा जी, जो उस दिन क्लास में हुआ था वास्तु की क्लास में, मुझे ये डाउट आ रहा था कि हम रूम का डायरेक्शन कैसे देखेंगे? मान लीजिए घर में तो एंटर किया हमने एंट्रेंस से, और वहां से हमने देख लिया पूरे घर का, लेकिन रूम का डायरेक्शन कैसे देखेंगे? जहां से एंटर करते हैं वहां से, या जहां से घर शुरू हो रहा है वहां से? रूम आपका कितने बाय कितने का है? ये मुझे नहीं पता। 12 बाय 12 का लगभग मान लो, जी 12-14 जी। का मान लो, 12-18 का मान लो, जो भी कुछ है। नहीं
हाँ जी मामा जी हाँ जी दिल्ली के रूम ज्यादा बड़े नहीं होते, एक नॉर्मल वाले है समझे। चलो जो भी है, उस रूम को अब आप सारों को छोड़ करके केवल उस रूम में आ जाओ, और ठीक है उस रूम को आप मानो कि ये मेरा रूम है, और इस रूम जी में मैं कैसे कैसे क्या क्या चीज रखूं। ठीक है मान लिया आपके पास ठीक लैंप है है, मान जी लिया आपके पास लैंप है, तो लैंप आप कोशिश करो कि अग्निकोण में आ जाए, ठीक है। स्विच वगैरह अग्निकोण में आ जाए, जो स्विच वगैरह मतलब होती है। जैसे चाचा जी घर में एंटर करते हुए देखेंगे कंपास से या मैप से, उसी तरह रूम में एंटर करते हुए देखेंगे कि इस रूम में कौन सी चीज एंटर है, कौन करते सी। हुए नहीं, एंटर करने के बाद। जी 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 एंटर जी करने के बाद आप देखोगे अब ये मेरा रूम, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, जी तो मेरा जो फेसिंग है, मैंने ऐसे हिसाब से कर रखा है कि मेरा फेसिंग ईस्ट की तरफ को रहेगा। ठीक अब है मेरा मकान कैसा है वो छोड़ो, जी मेरा जो एट प्रेजेंट फेस है वो ईस्ट की साइड को रहेगा या नॉर्थ की साइड को रहेगा, जी। ये चीज होती है। नहीं, जैसे चाचा जी मैं जैसे मेरा घर ईस्ट फेसिंग है मान लीजिए, हाँ, जो बालकनी है, फ्रंट की बालकनी है, वो ईस्ट फेसिंग है। अगर मैं वहां खड़े होके सूरज को जल देती हूँ, वो ईस्ट फेसिंग है। लेकिन जो मेरा रूम है, ये तो ईस्ट फेसिंग नहीं है। हर रूम तो ईस्ट फेसिंग नहीं है मेरा। मैंने कब कहा कि ईस्ट फेसिंग, आप उस रूम के अंदर जब आप एंटर कर जाएंगे तो जी उसमें तो आप देखेंगे कि ईस्ट किधर है, हाँ, इस रूम का ईस्ट किधर है ये देखूंगी ना चाचा बस जी, उसी को आप एंटर मान करने के लीजिए। बाद। हाँ, उसी को मान ठीक है लीजिए। मैंने क्या ठीक कहा है था आपको पहले दिन ही कहा था, जब हमने पढ़ाया था, मैंने आपको ये तो मैंने कहा था कि इस देश में हम रहते हैं, ये जी देश बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब देश थोड़ा छोड़ देंगे। जी जी भाई हम अपने ही तो जगह को ठीक है ठीक कर सकते हैं, जी 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 हम उसको बाकी को थोड़ा ठीक कर देंगे। तो मेन चीज ये आती है कि हमें अपने आप को ठीक करना है, ना कि दुनिया को ठीक करना जी जी है ना। तो ठीक ये है चीज यहाँ ठीक पे आप समझो, कोई भी इस तरीके की बात वहां पे आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि दक्षिण की साइड में आपको पैर रख कर, सिर रख के सो। जी अब उसके अंदर भी वो जो भी व्यक्ति है वो दक्षिण पश्चिम की साइड सोएगा, तो जरा उसकी बात मानी जाएगी, चाहे उसमें पति पत्नी ही क्यों ना हो, है ना। तो अगर अगर किसी को जानकारी नहीं है तो आप उनको उधर सुला दो अपनी तरफ, अब जब आपकी चलने लगेगी, और अदरवाइज आपको अपने उनके अधीन चलना है तो इधर चला दो। ठीक ठीक है जी। ठीक तो ये चीज ठीक होती है, ठीक जो व्यक्ति है वो उसके जो दक्षिण पश्चिम की तरफ सोएगा या रहेगा, उसका जी प्रभाव अधिक होगा, जी और उसका जब प्रभाव अधिक होगा तो उसकी चिंताएं भी ज्यादा होंगी, क्योंकि सभी की चिंता उसे ही करनी है। जी घर परिवार की सारी की चिंताएं, सबकी जिम्मेदारी को पूरा करना उसी का कर्तव्य हो जाएगा ऑटोमेटिक, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति उम्र में बड़ा है या छोटा है। बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वे, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो खाना पीना रहना घूमना। बहुत से आदमी ऐसे हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं और उन्हें सारी दुनिया की चिंता कि मेरे बाद क्या होगा, और मेरे बाद के बाद मेरे बच्चों के पुत्रों का क्या होगा। तो वो जो जिम्मेदारी जितनी बढ़ाएगा अपने ऊपर, वो उसी हिसाब से बढ़ाएगा, जो उस कोने में सोएगा या रहेगा वो उसी हिसाब से उसका बढ़ जाएगा। और ऐसे में ये मैं बताता हूँ, आमतौर पे आप लोगों ने एक चीज और मैं बता दूं वास्तु के बारे में आज, कि आमतौर पे आपने देखा होगा कि जितने भी लोग हैं, ज्यादातर बुजुर्ग लोग नीचे सोते हैं। मतलब जी आपके 2 मंजिल का मकान होगा या 3 मंजिल का मकान होगा, तो कोई ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो नीचे सोते हैं, जी बुजुर्गवार। और जो बड़े जो बच्चे होते हैं वे उन्हें ऊपर सुलाया जाता है। आपके यहाँ भी शायद ऐसा ही होगा, कुछ के यहाँ जरूर, जी कि जब जी बुजुर्गवार हैं कहाँ जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे, बेचारे परेशान जी होंगे, जी जी चलो इन्हें नीचे नीचे बिठा दो। तो जब जब आप ये स्थिति देखते हो, तो उस स्थिति में आपके बुजुर्ग आपसे दब के ही बात करेंगे, आप हावी हो जाते हैं उनके ऊपर। बच्चे सुनते नहीं है, फिर बाद में रोते हैं, क्या करें। मैं कहता हूँ एक लिफ्ट लगवा लो भाई, जब तुम्हारे पास मकान बना रहे हो एक लिफ्ट लगवा लो, तुम ऊपर चले जाओ, ऊपर से दबाव पड़ेगा तो तुम्हारी भी सुन भी लेंगे। अच्छा मेरी बात समझ में आ रही है जी जी खुशबू जी, आ रही है समझ में। जब आप जी बुजुर्ग सर। हो जाओगी तो ऐसा मकान बनवाना कि जिसमें लिफ्ट ऊपर हो और बच्चे नीचे रहें, जब ये कंट्रोल में आएंगे, जी नहीं आएंगे नहीं। सर, नीचे ही 2 रूम कर लेंगे, हमारे नीचे ही है, मम्मी पापा भी नीचे, हम भी नीचे ही। नहीं फिर तो ठीक है, मान लिया अगर नहीं है तो मतलब बड़े हाँ सर। बुजुर्ग आमतौर में नीचे रहते हैं,
तो वो वहां दिक्कत जाते हैं। संध्या बताओ जल्दी, आर्यन थोड़ी देर बाद पूछता हूँ। संध्या, मामा जी जैसे आप बता रहे हो, हमारा फ्लैट नंबर बना हुआ है पीछे की साइड, तो जैसे मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ तो उन लोगों पे मेरा दबाव बनेगा? पर्सनल वैसे देखो, मैं बता देता नहीं हूँ नहीं, बाकी वैसे एक पर्सनल। बात पूछे, क्योंकि वैसे हाँ, देखो बिल्कुल सेपरेट है। ये बात सही है, ये बात सही है कि अगर नहीं आप नहीं, जैसे ऊपर की एक होता है मंजिल पे घर एक रहोगे। होना कि जीना निकल है, लेकिन जब हम सेपरेट हैं, सब कुछ है, लिंक नहीं है, लेकिन है तो घर है कि। हाँ, तो ऊपर वाला जो बैठेगा वो नीचे वाले को दबा के रखता है। बाकी पर्सनल कुंडली पे अगर विचार करोगे तो पेमेंट भेज नहीं देना नहीं, साथ पर्सनल साथ। कुंडली नहीं है, नॉर्मल। हाँ, अब ऐसे तो जैसे मामा जी फ्लैटों में कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, आजकल 5-6 मंजिल के फ्लैट है, सब अलग अलग वो होते हैं, कोई। वहां तो परिवार अलग हो गया, वहां मतलब नहीं है, हाँ बिल्कुल, परिवार ही अलग हो गया। उससे मतलब नहीं है। अगर एक ही अपने परिवार में। हाँ जी गीता जी, आप बताइए, आप कुछ पूछ रही थी। मामा जी मुझे घबराहट होती है, बहुत तेज भूकंप आया, घबराहट होगी मुझे बहुत तेज। थोड़ा सा पानी पी लो, अभी ठीक हो जाएगा, मुश्किल से 3 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर। थोड़ा सा पानी पी लो, बिल्कुल घबराओगे नहीं। अभी देख रहे ज्योतिष का कमाल। अभी पीती मामी जी। अभी पी लो, अभी हो जाएगा 2-3 मिनट में। इसे कहते हैं ज्योतिष का कमाल। देखो, पी के देखो। अच्छा। ये जल्दी चंद्रमा की घबराती है मामा जी, बहुत जल्दी घबरा जाती है। सुनो, चंद्रमा का मजबूत हो जाएगा तुरंत पानी पीते ही, और आपकी पी ली घबराहट मामी खत्म हो जी। जाएगी। मेरी क्यों नहीं हो रही घबराहट? मैं भी तो ये बैठा हूँ, भूकंप तो यहाँ भी आया है, तो ऐसा कोई घबराने की मामा जी बात मुझे नहीं। घबराहट बहुत जल्दी होती है, अब अभी बहुत अभी ज्यादा होती है। अभी कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पानी पी लो, प्लेन पानी पी लो। अगर वो भी नहीं ठीक हो तो मुझे दोबारा पूछो, उसमें फिर वो कोई बता दूंगा साथ साथ। अभी हो जाओगे ठीक ठीक है, आप घबराहट। ठीक है मामा जी। हाँ, बीपी तो डाउन या लगा? हाँ, नहीं नहीं, बीपी तो एक है नहीं, मेरी शुगर है मामा जी। कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत नहीं है, आप पानी पी लो भी ठीक हो जाओगी। ठीक है। एक हाँ जी, क्वेश्चन और है चाचा जी, और बताइए। हैं जी, एक क्वेश्चन और है। हाँ पूछिए। ये क्वेश्चन हमारी एक चल रहा है इस समय, आज जी, क्लास नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ, ये ठीक क्वेश्चन है, ही चल रहा है। ठीक है। हम्म, चाचा जी, एक पत्री आई है मेरे पास, मेरी फ्रेंड की है, हालांकि मुझे बहुत बढ़िया देखनी तो भैया, नहीं है, कुछ मुहूर्त तो शुरू हुआ है। चलो जी। हाँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। वो उसका उसकी शादी में बहुत साल से प्रॉब्लम चली आ रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में। वो हाँ, ज्यादातर उसे डिवोर्स की धमकी देते रहते थे, बट अब की बार उन्होंने नोटिस ही भेज दिया है उसे। हम्म। तो ये कहाँ पर चेक करूँ मैं चाचा जी? नहीं, आप उसका कौन, आपके पास जो आया है वो कौन है, आदमी है या लेडीज है? लेडी है, लेडी है, एडवोकेट है वो भी, हाँ वो भी एडवोकेट है। तो जी, अब उसके हस्बैंड उसके भी एडवोकेट है। हाँ, कोई बात नहीं। अब उनकी जी, पत्री को आपने देखा? हाँ चाचा जी, वो मेरे सामने है, हाँ, तो मतलब लेकिन पत्री आप बोलिए। इसमें नंबर नहीं है चाचा जी। क्या लिखा है? जो लगन वाला है उसमें शायद नेपच्यून होगा, वो नैप लिखा हुआ वो है, 8 नेपच्यून की जरूरत नंबर है नहीं है हमें, उसमें, नंबर क्या लिखा है उसमें? 8 नंबर। 8 नंबर हुआ। मंगल कहाँ बैठा जी, है उसका, कौन से घर में? मंगल इसका है 11वें घर में। 11वें घर में। जी, अच्छा, और मंगल हो गया। शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र भी वहीं पर है चाचा जी, 11वें घर 11वें में। में। तलाक जी, नहीं कर सकता वो, की हिम्मत नहीं है, जितना मैं लड़ ले। ये चाहेगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, हाँ, ये चाहेगी तो होगा, नहीं तो नहीं। लगन का मालिक हुआ मंगल, 8 नंबर का मालिक मंगल हुआ, और वो बैठा ठीक है है, 11वें स्थान में इच्छाओं की पूर्ति में। ठीक है, ये खुद ही चाहेगी तो हो जाएगा, बाकी नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। चाहे वकील नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा वकील हो, ठीक है। है ना चाहे ये है। कितना भी उसने कोशिश कर दी हो। खूब कोशिश कर ले, वो कितना बड़ा वकील बन जाए, सुप्रीम कोर्ट में लड़ ले, कहीं लड़ ले, कुछ नहीं होने का। मतलब उसने काफी एविडेंसेस भी प्लांट किए हुए हैं, सब कुछ है इस कुछ वक्त नहीं तो। होगा, कुछ नहीं होगा। अब ठीक है, बाकी की जो है वो पत्री में देखना पड़ेगा। आप उसकी पत्री को स्टडी देख करके उसको जी, देखो, बाकी की कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, और वो ठीक है, उस बारे में करोगे तो आप वो बता देगा, वो हो जाएगा ठीक। मतलब ये तो ठीक, आप कॉन्फिडेंस दे दो उसको, सामने वाले को। बाकी की तो जी, स्टडी या हम देखें या आप देखें, कोई भी देखे, वो देखेंगे। बाकी ये कॉन्फिडेंस दे दो कि वो नहीं चाहेगी तो होएगा ही नहीं, वो जिस दिन चाहेगी ठीक है, तभी हो सकता है।
ठीक क्योंकि है, मंगल उसका जो है ना लगन का मालिक हुआ है ठीक है ना। ठीक है चाचा जी, तो ठीक मंगल का मालिक है तो नहीं होगा। ठीक और है। पूछो, किसी को पूछना कुछ। एक बात बताओ, भूकंप आ चुका, इतना बड़ा भूकंप आया है, टीवी पे खबरें जा रही हैं, क्या तुम्हें टीवी देखने की जिज्ञासा नहीं हो रही? ये नहीं कि चलो क्लास छोड़ो आज ऑफ कर दो जी, बस अब कल टीवी देखेंगे, हैं? क्या न्यूज आ रही होगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मामा जी भूकंप तो आके चला गया, अब वो न्यूज देख के क्या करेंगे जब हमने झटके झेल लिए, हमने झटके झेले हैं, हाँ, न्यूज से क्या करेंगे? चलो अच्छा। हमारे पास कोई है, हम उसे वो करेंगे, निधि जी, रिप्लाई देंगे। आपका कोई डाउट है किसी तरीके का? निधि जी, हाँ जी। कोई डाउट नहीं है आपको? नहीं, फिलहाल तो नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, समझ में भी सब चीज आ रही है? वास्तु का आ गया? हाँ जी, समझ में आ रही है। वास्तु का वास्तु समझ का भी में काफी आ रहा है समझ। वास्तु आ शास्त्र रहा है से। काफी। हाँ हाँ हाँ। अब ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए, कोई किसी को मालूम करना है तो कर लेते, नहीं तो फिर मैं इसको वो करें, अपनी दूसरी क्लास लें।